Hi friends, welcome back to my channel Swati Science Classes. This is Swati here. Today I am going to explain you class 6 chapter number 16 garbage in garbage out last part, that is the part number 3. So friends, ये जब चैप्टर है ये मैंने 3 पार्ट्स में ख़त्म किया है. फर्स्ट और सेकंड पार्ट मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है. ये लास्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट में आज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और यहाँ पे इसी थर्ड पार्ट के साथ ये चैप्टर जो है वो आज एंड हो जाएगा. सो फ्रेंड्स ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये हमारे लिए बहुत जानकारी देगा आपको. आप प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और कोई भी क्वेश्चन होगा अगर आपके माइंड में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिएगा. सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. 16.4 रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, कागज का पुनः चक्रण. यू विल रिक्वायर पीस ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, यूज्ड एनवेलप्स, नोटबुक्स और एनी अदर पेपर. इसके लिए आपको समाचार पत्र, मैगजीन जो होते हैं वो, या फिर पुराने जो लिफाफे होते हैं या नोटबुक्स होते हैं या कोई भी पेपर की ज़रूरत होगी. डू नॉट यूज़ शाइनी प्लास्टिक कोटेड पेपर. इसके लिए आपको कोई शाइनी और प्लास्टिक कोटेड पेपर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है. यू विल ऑल्सो नीड अ फ्रेम फिटेड विथ अ वायर मैश और अ नट. आपको इसके अतिरिक्त आपको तार की जाली वाली फ्रेम भी चाहिए. फ्रेम के स्थान पर आप बड़ी आकार की छलनी भी ले सकते हैं. साइज्ड शिव मतलब होता है छलनी भी आप ले सकते हैं. टीयर द पेपर इनटू स्मॉल पीसेस. आपको सारे पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देना. टीयर मतलब होता है फाड़ना. पुट देम इन अ टब और ए बकेट एंड पॉर वाटर इन इट. आपको उसको टब या बकेट में रखना है उन कागजों को और उसके ऊपर से पूरा पानी से उसको भिगो देना है, पानी से डुबो देना पानी में. लेट द पीस ऑफ पेपर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर अ डे. और आपको उन पेपर को पूरे एक दिन के लिए उस पानी में भीगे रहने देना है. मेक अ थिक पेस्ट ऑफ पेपर बाय पाउंडिंग इट. अब आपको क्या करना है, इस भीगे कागज को काट कर गाढ़ी लुगदी बनानी है, इसकी पेस्ट. नाउ स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन द वायर मैश फिक्स्ड टू द फ्रेम. अब आपको क्या करना है, फ्रेम पर जड़ी जाली पर गीली लुगदी को फैला देना है. पैट इट जेंटली टू मेक द थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ द पेस्ट एज यूनिफॉर्म एज पॉसिबल. तो क्या करना है, जब आप उसको फैला देंगे तो उसको चलनी को या वो फ्रेम को लेके 2 बार टैप कर देंगे ऐसे से नीचे, तो वो पूरी तरह से इवनली वो स्प्रेड हो जाएगी, फैल जाएगी अच्छे से लुगदी जो है. वेट टिल वाटर ड्रेन्स ऑफ. आपको तब तक इंतजार करना है कि जब तक कि पूरा पानी जो है वो निथर ना जाए, सूख ना जाए, बह ना जाए. इफ रिक्वायर्ड spread an old cloth or a sheet of newspaper on the paste to let it soak up the extra water. अगर ज़रूरत पड़े तो फ्रेम पर कोई पुराना कपड़ा या फिर न्यूज़पेपर रख दीजिए जिससे जो उसमें एक्स्ट्रा वाटर है वो उसके द्वारा सोख लिया जाए. सोख मतलब होता है सोखना. नाउ केयरफुली रिमूव द लेयर ऑफ पेस्ट फ्रॉम द फ्रेम. अब आपको क्या करना है, जो लुगदी की परत है उसको सावधानी से फ्रेम से अलग करना है. स्प्रेड इट ऑन अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर इन द सन. और किसी पुराने न्यूज़पेपर के ऊपर आपको उसको फैला देना है, धूप में रख देना है फैला के. कीप द कॉर्नर्स ऑफ द न्यूज़पेपर शीट प्रेस्ड बाय पुटिंग सम वेट सो डैट दीज डू नॉट कर्ल अप. आपको ये कोशिश करना है कि जो समाचार पत्र के किनारे हैं उस पर कुछ भारी वस्तु रख देना ताकि ये न्यूज़पेपर जो है वो मुड़ ना जाए. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप छत पे धूप में रखते हैं कोई चीज़ तो हवा चलती तो वो कॉर्नर से मुड़ने लगता है, तो ये मुड़े ना, इसलिए आपको यहाँ हैवी वेट्स कुछ रख देने हैं. यू कैन ऐड फूड कलर, पीसेज ऑफ ड्राई लीव्स और फ्लावर पेटल्स और पीसेज ऑफ कलर्ड पेपर इन द पेस्ट बिफोर स्प्रेडिंग इट. आप क्या कर सकते हैं, इसको और कागज़ को रंगीन कलरफुल बनाने के लिए आप इसमें जो लुगदी है तो फैलाने से पहले उसमें खाने वाले रंग मिला सकते हैं, या फिर आप अगर और उसको अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसमें इसको फैलाने से पहले इसमें सूखी पत्तियां, फूलों की पंखुड़ियां या फिर रंगीन कागज़ के टुकड़े भी मिला सकते हैं. इट वुड हेल्प यू टू गेट अ रिसाइकिल्ड पेपर विद ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑन इट. इससे क्या होगा, ऐसा करने से आप सुंदर पैटर्न वाला पुनः चक्रण का एक आकर्षण कागज प्राप्त करेंगे. कैन वी रिसाइकिल एवरीथिंग जस्ट एज वी रिसाइकिल पेपर. क्या हम कागज को जैसे हमने रिसाइकिल किया, क्या वैसे हम हर वस्तु को रिसाइकिल कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. 16.5 प्लास्टिक्स, बून और अ कर्स. प्लास्टिक वरदान या फिर अभिशाप.
सम काइंड ऑफ प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड बट नॉट ऑल ऑफ देम। कुछ प्रकार के जो प्लास्टिक्स होते हैं उनका हम रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन सब प्रकार के प्लास्टिक का नहीं कर सकते हैं। डिड यू नोटिस दैट पॉलिथीन बैग्स एंड सम प्लास्टिक्स डिड नॉट रॉट इन एक्टिविटी 1? जब हमने एक्टिविटी 1 पढ़े थे, जहाँ पे हमने रॉटिंग वाला प्रोसेस किया था, गलने वाला, तो उसमें कुछ प्लास्टिक्स बैग या कुछ प्लास्टिक्स के ऐसे भी वस्तुएं थी जो रिसाइकल नहीं, सॉरी, रॉट नहीं हुई थी, यानी गली नहीं थी। You might now easily understand why polythene bags create a big problems in garbage disposal. अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं, वो जो कूड़ों का निपटान होता है गार्बेज का, तो उसमें बहुत बड़ी समस्या बन जाती हैं ये। इट मे बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक्स। हमारा जो जीवन है वो प्लास्टिक के बिना अगर हम उसकी कल्पना करें तो थोड़ा कठिन होगा। शैल वी लिस्ट द फ्यू थिंग्स वी यूज दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक? क्या हम कुछ लिस्ट बना सकते हैं कुछ चीज़ों का जो हम अपने या लाइफ में या फिर प्लास्टिक के बने हुए चीज़ों का जो हम यूज़ करते हैं? तो उसमें होते हैं टॉयज़, शूज़, बैग्स, पेन्स, कॉम्स यानी कि कंघीज, टूथब्रशेज, बकेट्स, बॉटल्स एंड वाटर पाइप्स। द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग। जो ये लिस्ट है ये बहुत काफ़ी लंबी है। कैन यू नेम अ फ्यू पार्ट्स ऑफ अ बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर एंड अ स्कूटर दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स? क्या आप कुछ पार्ट्स बता सकते हैं? क्या आप प्लास्टिक से बने बस, रेडियो, कार के कुछ मतलब ऐसे पार्ट्स बता सकते हैं नाम जो प्लास्टिक्स के बने होते हैं? द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स इन इटसेल्फ माइट नॉट क्रिएट सो मच ऑफ प्रॉब्लम। प्लास्टिक का जो उपयोग है वो संभवतः स्वयं मतलब कोई विशेष समस्या अपने आप से वो उत्पन्न नहीं करता है। Problems arise when we use plastics excessively and are ignorant about ways of disposing their waste. प्रॉब्लम तब आती है जब हम प्लास्टिक का अत्यधिक यूज़ करते हैं। एक्सेसिवली मतलब अत्यधिक, और इग्नोर मतलब और हम अनजान बनते हैं। अनजान बन के उसको फेंकने का उसको तरीका, या फिर उसको हम जो ऐसे इधर उधर फेंक देते हैं, डिस्पोजल उसका अच्छे से नहीं करते हैं, ये उत्पन्न करता है समस्या। दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड अस। और ये हमारे चारों ओर यही हो रहा है। We might even be acting irresponsibly, knowing well about its harmful effects. हम इसके दुष्प्रभावों से परिचित हैं, लेकिन फिर भी हम ये सारी लापरवाही कर रहे हैं। We often use plastic bags to store cooked food items. हम प्राय प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करते हैं पके हुए भोजन को स्टोर करने के लिए, रखने के लिए। Sometimes these bags मे नॉट बी सुटेबल फॉर कीपिंग ईटेबल्स। कभी कभी क्या होता है, ये जो थैलियाँ होती हैं प्लास्टिक की, ये खाने की वस्तुओं को रखने योग्य नहीं होती हैं। कंज्यूमिंग फूड पैक्ड इन सच प्लास्टिक बैग्स कुड बी हार्मफुल टू आवर हेल्थ। इन प्लास्टिक के थैलियों में जो खाने वाली चीज़ें होती हैं, रख के लाते हैं या पका हुआ भोजन, तो वो हमारे खाने के योग्य नहीं होती। अगर हम उसको खाते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। जैसे हम शॉप पे जाते हैं, आजकल ये बड़ा फैशन चला है कि रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, खाना पैक कराते हैं, तो वो खाना जो वो प्लास्टिक के थैलियों में तो पैक करके देते हैं, और वो खाना गर्म होता है। और जब वो पॉलीथीन में देते हैं प्लास्टिक की थैलियों में, तो वो गर्म खाने की वजह से पॉलीथीन में जो केमिकल होते हैं वो उसमें आ जाते हैं, और वही खाना फिर हम खाते हैं, और वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। समटाइम्स बैग कलेक्टेड बाई रैग पिकर्स आर ऑल्सो यूज आफ्टर यहाँ से है। Many a time shopkeepers use plastic bags that have been used earlier for some other purposes. कभी कभी क्या होता है कि जो दुकानदार होते हैं वो जो थैलियाँ देते हैं वो पहले उसको किसी और कार्य के लिए यूज़ करे होते हैं, वो उसी में रख करके दे देते हैं। यूज़ ऑफ समटाइम्स बैग कलेक्टेड बाई रैग पिकर्स आर ऑल्सो यूज्ड आफ्टर वॉशिंग देम। कभी कभी क्या होता है, जो कूड़ा कचरा बीनने वाले होते हैं वो उनके द्वारा जो एकत्र की गई प्लास्टिक होती है उनको वो धोकर भी उसका उपयोग किया जाता है कभी कभी। यूज ऑफ सच रिसाइकल्ड प्लास्टिक बैग्स टू कीप फूड आइटम्स कुड बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। इस प्रकार से पुनः रिसाइकिल किए हुए जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं, इसमें खाने के पदार्थों को रखना हानिकारक हो सकता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। फॉर स्टोरिंग ईटेबल्स वी मस्ट इंसिस्ट ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स दैट आर अप्रूव्ड फॉर सच अ यूज। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए हमें अनुमोदित प्लास्टिक की थैलियों को ही उपयोग करना चाहिए। ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक गिव आउट हार्मफुल गैसेज।
अपॉन हीटिंग और बर्निंग। जो सारे प्रकार के जो प्लास्टिक होते हैं वो गर्म करने या फिर उसको जलाने पर उनमें से हानिकारक गैस निकलता है। दीज गैसेज में कॉज मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग कैंसर इन ह्यूमन। ये जो गैस होती है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा समस्या बड़ा पैदा कर सकती है, हमारे हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा कर सकती है, इंक्लूडिंग कैंसर भी इनके वजह से हो सकता है ह्यूमंस में। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स। सरकार ने भी प्लास्टिक के रिसाइकिल करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। You must have noticed that people often fill garbage in plastic bags and then throw it away. आपने ये देखा होगा कि लोग प्रायः क्या करते हैं, अपने घरों के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर उसको फेंक देते हैं। When stray animals look for food in these bags, they end up swallowing this. और जब स्ट्रे एनिमल्स मतलब होता है जो आवारा पशु होते हैं, जैसे घूमते रहते हैं गलियों में, वो क्या करते हैं, भोजन की तलाश में इन बैग्स को देखते हैं और इनको वो निगल जाते हैं। सोलोइंग मतलब निगलना। और समटाइम्स दे डाई ड्यू टू दिस, और कभी कभी क्या होता है कि वो इसी कारण से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो प्लास्टिक बैग्स, तो आपको ये कोशिश करना चाहिए, आपको अपने घरों में देखना चाहिए कि प्लास्टिक में भर के कोई भी कूड़ा कचरा बाहर ना फेंकें जो कि खाने वाली हो, जो कि जानवर खाएं, जानवर इससे मर जाते हैं खा करके। द प्लास्टिक बैग्स थ्रोन अवे केयरलेसली ऑन रोड्स एंड अदर प्लेसेस गेट इनटू ड्रेन्स एंड द सीवर सिस्टम। क्या होता है, जो प्लास्टिक के बैग होते हैं उनको बिल्कुल भी किसी चीज़ का केयरलेसली, जिसका कोई ध्यान नहीं होता, सावधानी पूर्वक क्या करते हैं, वो प्लास्टिक की थैली को बाहर फेंक देते हैं, रोड पे फेंक देते हैं, फिर वो नालियों में चले जाते हैं, जो हमारा सीवर सिस्टम होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं वो। एज अ रिजल्ट ड्रेन्स गेट चोक्ड एंड द वाटर स्पिल्स ऑन द रोड। तब क्या होता है, जो ड्रेन्स होती है, जो नालियाँ होती है, वो बंद जाती है, उसकी वजह से पानी बहना फंस जाता है, वो वहाँ पानी बहना बंद हो जाता है और जो पानी है वो रोड पे पूरा फैल जाता है। स्पिल्स मतलब फैल जाना। ड्यूरिंग हैवी रेन्स इट माइट इवन क्रिएट अ फ्लड लाइक सिचुएशन। और जब बहुत भारी बारिश होती है तो ये जो है, इसकी वजह से पूरा गलियों में फ्लड जैसा सिचुएशन लगता है, मतलब पूरा पानी भर जाता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्म दैट टू मच यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स कैन डू। प्लास्टिक के अति उपयोग को, मतलब प्लास्टिक का जो अंधाधुंध उपयोग हो रहा है ना, वो हमारे लिए हानि पहुंचा सकता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज ओवर यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड डील विथ गार्बेज। हम प्लास्टिक के अति उपयोग को न्यूनतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तथा इसके कचरे के निपटान के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वो हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, वी मेक अ मिनिमम यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स। वी रीयूज़ द बैग्स वेन एवर इट इज़ पॉसिबल टू डू विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। हम प्लास्टिक की थैलियों को कम से कम उपयोग करें, जहाँ भी संभव हो, बिना किसी किन्हीं दुष्प्रभाव के हम इन थैलियों को फिर से उपयोग करें, पुनः उपयोग करें। वी इंसिस्ट शॉपकीपर्स यूज़ पेपर बैग्स। हमें शॉपकीपर दुकानदारों से कागज़ के थैलों का उपयोग करने का आग्रह करना चाहिए। वी कैरी अ क्लॉथ और अ जूट बैग व्हेन वी गो आउट फॉर शॉपिंग। हमें खुद अपने साथ कपड़े या जूट के थैला लेकर चलना चाहिए ताकि हमें वो पॉलिथीन के में कुछ दे ही ना। वी डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर इटेबल्स। हमें खाद्य पदार्थों को रखने के लिए प्लास्टिक के बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हियर एंड देयर आफ्टर यूज। हमें थैलियों का उपयोग करने के बाद थैलियों को इधर उधर ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए। वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स। हमें कभी भी प्लास्टिक की थैलियों या फिर प्लास्टिक के बने कोई भी वस्तुओं को कभी भी जलाना नहीं चाहिए। वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रोन इट अवे। हमें कचरा जो है वो प्लास्टिक की थैलियों में भर करके बाहर नहीं फेंकना चाहिए। वी यूज़ इन वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विथ आवर किचन वेस्ट यूजफुली। हम वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर रसोई के जो वेस्ट निकलता है रसोई से, उनको हम अच्छे से यूज़फुली उस वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। वी रिसाइकिल पेपर। हमें कागज़ का पुनः चक्रण करना चाहिए। वी यूज़ बोथ साइड्स ऑफ द पेपर टू राइट। हम जब लिखते हैं कागज़ पे तो दोनों ओर हमको लिखना चाहिए। वी यूज़ अ स्लेट फॉर रफ वर्क। जो रफ कार्य होता है उसके लिए हमें स्लेट का प्रयोग करना चाहिए। वी यूज़ ब्लैंक शीट्स ऑफ पेपर लेफ्ट इन आवर नोटबुक्स फॉर रफ वर्क। कभी कभी क्या होता है, बुक कॉपी होती है, कॉपी के पीछे कुछ ऐसे सादे पेज ही छूट जाते हैं और हम छोड़ देते हैं कॉपी को, तो उस पेज को हमें रफ यूज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वी मेक आवर फैमिली फ्रेंड्स एंड अदर्स फॉलो प्रॉपर प्रैक्टिसेस फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट। हम अपने परिवार, मित्रों एवं अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निपटान के लिए उनको
प्रॉपर प्रैक्टिस जो होती है डिस्पोजिंग की वो दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नो एंड थिंक अबाउट इज दैट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी और योग्य, सबसे सोचने योग्य जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि मोर गार्बेज वी जनरेट मोर डिफिकल्ट इट विल बी टू गेट राइड ऑफ इट। हम जितना अधिक कचरा पैदा करेंगे उससे छुटकारा पाने में हमें उतनी ही अधिक कठिनाई होगी। गेट राइड मतलब होता है छुटकारा पाना, और जनरेट का मतलब होता है पैदा करना। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कचरा पैदा करेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, उतनी ही अधिक कठिनाई होगी उससे छुटकारा पाने में। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट था और ये क्लास 6 का लास्ट चैप्टर था। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो रहा है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर आपको इसका रिप्लाई दूंगी। मुझे मेल करिए आपको कुछ पूछना हो तो, और मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा चैप्टर नंबर 6 का लास्ट चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 16 का वर्क बुक। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।